असल मामला यूं है कि कराची की बंदरगाह सतह समंदर से 7 मीटर ऊंची है। डेल्टा के मकाम पर समंदर कभी कभार अंदर की तरफ आता है। जब मद्दे जज़र हो तो उस वक्त इस मकाम से आगे का इलाका सतह समंदर से 7 मीटर ऊंचा है, इसलिए पानी अंदर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे, दरिया सूखेगा क्यों? जब 24 घंटे बिजली बनती है तो पानी का बहाव तो मिलता रहेगा। रही बात डैम की, तो डैम एक मर्तबा भर जाए तो फिर आमद और अखराज तकरीबन बराबर होता है और बिजली के टरबाइनों से गुजरने वाला पानी वापस सीधा दरिया में ही जाता है और दरिया का बहाव चलता रहता है। इसी भाव से कालाबाग डैम के बाद रास्ते में आने वाले चश्मा बैराज, तौसा बैराज, गुद्दू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज भी पानी का ज़खायर बरकरार रखेंगे जो ज़राअत के काम आएगा। सखर बैराज और कोटरी बैराज के दरमियान सेवन शरीफ के मकाम पर भी एक छोटा डैम डिजाइन किया गया है जिसका नाम सेवन डैम होगा, जो पानी ज़खायर करने के काम आएगा। नहरों के मौजूदा निज़ाम में थोड़े से इजाफे के साथ ज़राअत के लिए इतना पानी दस्तयाब होगा कि आप चाहें तो थर को भी सेर आब कर लें। वडेरे सियासतदान सिर्फ अपने किसानों को इस पानी से महरूम रखने के लिए कालाबाग डैम के मुखालिफ हैं ताकि किसान खुशहाल ना हो सकें, इनके बच्चे पढ़ाई से महरूम रहें और मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहे। कुछ ऐसा ही आलम KPK के सियासतदानों का भी है। भारत एक कैसर रकम कालाबाग डैम के मुखालफत के लिए खर्च करता है। हिंदू बनिया बड़ी होशियारी से हमारे कुछ सियासतदानों को इस्तेमाल करके हमें आने वाले दिनों में पानी से महरूम करना चाहता है। बदकिस्मती से पानी को महफूज करने के लिए बड़े डैम तामीर ना करने की वजह से पाकिस्तान की लाखों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद खुराक की दरामद में हर साल अरबों रुपए जाया कर रहा है। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत की वजह से बिजली की पैदावार इतनी मुतासिर हो चुकी है, मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटों पर मुहित हो चुका है। बिजली बहरान ने पाकिस्तान के अहम बड़े सनती यूनिटों समेत हजारों कारखानों को ताले लगवा दिया है। कारखानों की तालाबंदी ने न सिर्फ गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं बल्कि इससे बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी तैयार हो चुकी है जो बाइज्जत रोजगार न मिलने की वजह से मुल्क दुश्मनों व दहशतगर्दों के हत्थे चढ़कर चंद कौड़ियों के और अपने ही वतन को नुकसान पहुंचा रही है। पानी जिंदगी है, जहां पानी नहीं वहां जिंदगी भी नहीं। जब कभी ज़लज़लों ने दरियाओं के रुख मोड़े तो उनकी पुरानी गुजरगाहों के दोनों अतराफ से सरसब्ज शादाब लहराते खेत देखते ही देखते बेआबो गया सहराओं में बदल गए। इंसान आज भी करे अर्थ से जिंदगी की तलाश में सरगदों सिहारों पर कमेंट डालने में कोशा है। इब्तिदाई दौर में इंसानों ने पानियों पर कब्जा करने के लिए जंगें लड़ी। जब इंसानी आबादी की निस्बत में पानी में कमी होने लगेगी तो इंसान इस पर जंगें लड़ेंगे। कुरान करीम में इरशाद है, हर चीज अपनी असल की तरफ वापस लौटती है। कश्मीर की जंग आज़ादी अगर एक हकीकत है तो कश्मीर का पाकिस्तान की शह रुख होना भी एक सच्चाई है। पाकिस्तान एक तरफ कश्मीरियों की जंग आज़ादी का हामी है तो दूसरी तरफ कश्मीर से गुजरने वाले दरियाओं के पानियों की हिफाजत करना भी इसका हक है। इन ही बुनियादों पर पाकिस्तान भारत 4 जंगें लड़ चुके हैं। भारत पाकिस्तानी दरियाओं और इनके माउने दरियाओं पर डैम्स तामीर करके पानियों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है ताकि वो पानी रोककर पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बनने पर मजबूर कर सके। भारत के साबिक वजीर आजम मिस्टर वाजपेयी ने अपने दौर में वादी लीपा में पंजाब के 5 दरियाओं का पानी और अलामती तौर पर सिंध में बहते हुए पानी पर बयान दिया कि ये पानी हमारे दरमियान नफरतों के सरहदें गिरा देंगे। क्या इनके जहन में दीवार बर्लिन के गिराए जाने का वाक़या महफूज है? इनका ख्याल है कि मशरकी जर्मनी के लोग इक्तिसादी बदहाली के बायस अगर दीवार बर्लिन गिरा देते हैं तो प्यासे पाकिस्तानी अपनी सरहदें क्यों खत्म नहीं कर सकते? भारत सर्दियों के मौसम में अगर 20,000 क्यूसेक पानी रोजाना रोकने पर कामयाब हो गया तो पाकिस्तानी भूखे मरने लगेंगे। भारत पाकिस्तान के दरियाओं और उनके माउने दरियाओं पर डैम्स तामीर कर रहा है, लेकिन भारत ये भूल रहा है कि आम काश्तकारों का अगर कोई पानी काट ले तो बात कत्ल और गारत तक जा पहुंचती है। ये कैसे मुमकिन होगा कि भारत 22 करोड़ पाकिस्तानियों को प्यासा मारने के प्रोग्राम पर अमल दरामद करे और लड़ाई ना हो? हिंदुओं की साजिशी जहनियत को सामने रखते हुए पाकिस्तान का दरिया सिर्फ सिंध रह जाता है। 3 दरियाएं सतलज, रावी और ब्यास का पानी तो वो चालाकी और आलमी साजिश से हत्या चुके हैं।
झेलम और चनाब के अलावा इनके माउने दरियाओं पर डैम्स की तामीर के मंसूबा बंदी की जा चुकी है। पानी की यकीनी सप्लाई मुस्तकबिल में सिर्फ दरिया सिंध से रहेगी। मंगला और तरबेला की तामीर में जो सरमाया इस्तेमाल हुआ है वो दरिया सतलज, ब्यास और रावी के पानियों को भारत के हवाले करने के कर्ज मिला था। जो भी ज़रूरी तरक्की सिंध ने की है वो तरबेला डैम की तामीर के मजून मिन्नत है, वरना तरबेला डैम की तामीर से पहले सिंध के मौजूदा ज़ेर काश्त रकबे के तकरीबन निफ्स हिस्से पर काश्त होती थी। तरबेला में रेत भर जाने से सबसे ज्यादा नुकसान भी सूबे सिंध को ही होगा। अलबत्ता सिर्फ सिंध के खदशात दूर करने लाजमी हैं। कोटरी के नीचे इतना पानी जरूर छोड़ा जाना चाहिए जिससे दरिया सिंध के डेल्टा के जरिए आने वाला समुद्री पानी नमकियात को जायल किया जा सके। इससे एक तो दरिया की रिचार्जिंग होती रहेगी, दूसरा मीठे पानी के रिजर्व्स में कमी नहीं होगी। जो लोग यकजहती की बुनियाद पर कालाबाग डैम के मंसूबे को तय करने की बात कर रहे हैं, इन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मुल्क पानी के बगैर जिंदा भी रहेगा। अगर अकल से काम ना लिया गया तो मुल्क इथोपिया और सोमालिया बनकर रह जाएगा। ऐसी सूरत में सिंध भी बंजर होने से ना बच सकेगा। सबसे ज्यादा सिंध को डैम की जरूरत है और कालाबाग डैम से सिंध ज्यादा मुस्तफीद होगा। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो तवानाई की हौलनाक किल्लत का शिकार हैं। इंतहाई तलब के दिनों में बिजली की तलब और रस्त के दरमियान फर्क बाज औकात 6000 मेगावाट से भी तजावुज कर जाता है, जिसका खमियाजा सनतकारों, ताजिरों और अवाम को 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की सूरत हाल में भुगतना पड़ता है। दुनिया भर में हाइडल जराए से इंतहाई सस्ती और वाफर बिजली पैदा करने का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल से पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बिजली बहुत महंगी है, दूसरा तेल वाफर मिकदार में मुयस्सर नहीं और तीसरा ऑयल इंपोर्ट बिल हर साल मजीद बढ़ जाता है। इन तमाम मसाइल का इंतहाई बेहतरीन हल कालाबाग डैम मंसूबा है। बदकिस्मती से ये सियासी मफादात की भेंट चढ़ा दिया गया है। कालाबाग डैम की मुखालफत में सबसे ज्यादा सरगर्म अमले सिंध और खैबर पख्तूनख्वा है, जबकि बलूचिस्तान भी देखा देखी इनकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है। हालांकि कालाबाग डैम बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं सूबों को होगा। कालाबाग डैम बनने के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को बहुत से इलाके सैलाब की तबाकारियों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। कालाबाग डैम में जखीरा होने वाले 7 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 2.6 मिलियन एकड़ फीट पानी सिंध के हिस्से में आएगा, जो वहां पानी की किल्लत का शिकार ज़रे इलाकों में आबाशी के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। कालाबाग डैम से बलूचिस्तान भी भरपूर मुस्तफीद होगा, क्योंकि डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद और सिब्बी के इलाकों को वाफर पानी मिलेगा। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है तो कालाबाग डैम की मदद से 8 लाख एकड़ जमीन को ज़रूरी काश्त लाया जा सकेगा, जो दरिया सिंध की सतह से 100 से 150 फीट बुलंद है। ये जमीन सिर्फ इसी सूरत में ज़ेर काश्त लाई जा सकती है जब दरिया की सतह बुलंद हो, और ये काम सिर्फ कालाबाग डैम की सूरत में ही मुमकिन है। इसका मुतबादिल जरिया दरिया के पानी को पंप करके ऊपर पहुंचाना है, जिस पर 5000 रुपए फी एकड़ सालाना लागत आएगी, जबकि कालाबाग डैम की तामीर के बाद नहर के जरिए पानी मिलने से ये लागत सिर्फ 400 रुपए फी एकड़ सालाना रह जाएगी। कालाबाग डैम पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से हमेशा के लिए छुटकारा भी दिला सकता है, क्योंकि इससे सालाना 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसकी इब्तिदाई तौर पर लागत सिर्फ 2.50 रुपए फी यूनिट होगी, जबकि 5 साल बाद जब ये डैम अपनी लागत खुद ही पूरी करेगा तो बिजली सिर्फ 1 रुपए फी यूनिट की लागत पर पैदा होगी। इस वक्त मुल्क में बिजली का एक बड़ा हिस्सा थर्मल जराए से 19 रुपए फी यूनिट की लागत पर पैदा किया जा रहा है, जो तवानाई के बहरान और सनती व तिजारती शोबों के मसाइल की बहुत बड़ी वजह है। कालाबाग डैम बनने से सिर्फ बिजली की पैदावारी लागत की मद में मुल्क को 4 अरब डॉलर सालाना की बचत होगी, जो कैरी लोगर बिल के तहत मिलने वाली इमदाद से 3 गुना ज्यादा है। कालाबाग डैम की मजबूरी माशी फायदे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अगर 1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीर करके ज़रूरी आबाशी और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क की मईशत को कम व बेश 2 अरब डॉलर का फायदा होता है। तो अंदाजा किया जा सकता है कि जब हम कालाबाग डैम में 7 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीर करके बिजली पैदा और ज़रूरी आबाशी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन
तकरीबन 14 अरब डॉलर सालाना का फायदा होगा, जिससे आइंदा चंद सालों में कालाबाग डैम जैसे मजीद कई डैम बनाए जा सकते हैं। तालीम से महरूम कई मिलियन बच्चे मुस्तकबिल बुनियादों पर आला तालीम हासिल कर सकते हैं। अवाम को सेहत के आला सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं। कई मिलियन अफराद को रोजगार दिया जा सकता है। पसमानदा इलाकों की तकदीर बदली जा सकती है। सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है और गुर्बत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम उठाए जा सकते हैं, मगर वो भी सिर्फ इस सूरत में कि कालाबाग डैम की तामीर के साथ साथ अपने पुराने आबी ढांचे को काबिल अमल और मुस्तैद निजाम से हम आंग किया जाए। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रैंकिंग ड्राइव में कहा है कि पाकिस्तान का सारा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई पोशीदा हालत में है। इसकी असर-ए-नौ तामीर और मुरम्मत की शदीद जरूरत है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में फरहमी आब के जिम्मेदार अफसरों को वाटर ब्यूरोक्रेसी कहा गया है और कहा है कि ये वाटर ब्यूरोक्रेसी ना सिर्फ बदनवान है बल्कि इससे वाटर मैनेजमेंट का पता ही नहीं। इस ब्यूरोक्रेसी ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनमें नहरें, डैम और बैराज शामिल हैं, तामीर तो कर दिए हैं, लेकिन इनकी देखभाल, मुरम्मत और टूट फूट से बचाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा सके। नतीजे में पाकिस्तान का सारा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई नागुफ्ता बेहालत में है। अभी तक पाकिस्तान में फरहमी आब का इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने और इसके नगाशत और मुरम्मत के लिए कोई इदारा कायम नहीं किया गया। कहा गया था कि जब मंगला और तरबेला डैम हिमालय की पहाड़ी इलाके से आने वाले मिट्टी से भरे जाएंगे तो इसके लिए दूसरे डैम बनाएंगे, मगर 42 साल गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान कोई नया डैम ना बना सका।